नमस्कार दोस्तों, हनुमान चौहान जी ने पूछा है कि ये जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं इनको पेट में जो है ये 7 इंजेक्शंस क्यों देते हैं। तो दोस्तों ये पेट में देने वाले इंजेक्शंस कौन से हैं इसके बारे में आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत मोरे हेल्थ टिप चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों कोविड-19 की पेशेंट की ट्रीटमेंट में जो है ये सवाल पूछा जा रहा है, काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे सवाल पूछा कि सर हमारे पेशेंट को पेट में इंजेक्शन दिए गए तो ये कौन से इंजेक्शंस थे और क्यों दिए गए। तो दोस्तों ये देखा गया है कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं जिनमें खास करके ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होता है, जिनका डी डाइमर बढ़ा हुआ है, जिनको निमोनिया हुआ है या हॉस्पिटल में जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनमें जो है क्लॉट्स बनते हैं, तो खून को पतला रखने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये खून पतला करने वाले इंजेक्शन रहते हैं, ये लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन के इंजेक्शन है। और पेट में मतलब ये सिर्फ स्किन पे दिए जाते हैं, वो अंदर नहीं दिए जाते। ये ऊपर हमारी स्किन है, ऊपर के एरिया में ये दिए जाते हैं, ये अंदर आपके पेट पे नहीं दिए जाते। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से काफ़ी लोग डर जाएंगे कि हमें पेट में इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। ये ऊपरी स्किन पे दिए जाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके बॉडी में जो ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनते हैं, इसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक या पैर की कोई नसों में क्लॉट ऐसा होने का चांस कम हो जाता है। दोस्तों नॉर्मली भी जो पेशेंट आईसीयू में एडमिट रहते हैं, ज़्यादा समय तक बेड रिडन रहते हैं, मतलब वो मूवेबल नहीं है, मोबिलाइज नहीं है, पेशेंट बेड रिडन है, एक ही जगह पे है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी जो है डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है। तो डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या रहता है कि जो पैर की जो वेन्स है उसमें क्लॉट होने का खतरा रहता है। अगर कोई 4-5 दिन 7 दिन ज़्यादा दिन तक बेड रिडन है तो उनके जो पैर है उसमें क्लॉट्स हो सकते हैं, पैर में जो वेन्स है उसमें क्लॉट हो सकते हैं। इसकी वजह से इनको जो है ये खून पतला करने के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अभी कोविड-19 में क्या है कि कोई आईसीयू में पेशेंट एडमिट है, वो बेड रिडन है, तो एक खतरा उसको डीवीटी का भी है, तो उसकी वजह से भी दी जाते हैं। और दूसरा दोस्तों कोविड-19 में देखा जा रहा है कि जो ब्लड है इसके क्लॉट्स बनते हैं, तो ये खून पतला करने की दवाइयाँ इसकी वजह से दी जाती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो पेशेंट के लक्षण हैं उसके हिसाब से भी बाकी दवाइयाँ दी जाती है। अगर पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, निमोनिया हुआ है, सैचुरेशन ड्रॉप है, तो ऐसे पेशेंट में इंजेक्शन रेमडेसिविर दिया जाता है। कोई पेशेंट में जो है अगर थोड़ा कम प्रॉब्लम है, कम सीरियस है, मॉडरेट लक्षण है, तो उसमें फेविपिराविर टैबलेट दी जाती है। दोस्तों कुछ पेशेंट्स में जो है स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कोविड-19 हमारी इम्यूनिटी जो है उसको एबनॉर्मली एक्टिवेट करता है। तो इम्यूनिटी हमारी एबनॉर्मली एक्टिवेट हो जाएगी तो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है। इसकी वजह से जो है हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है उसी को ही हमारी इम्यूनिटी डैमेज करने लगती है। ये ना हो इसकी वजह से स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। इसमें डेक्सामेथासोन दिया जाता है, प्रेडनिसोलोन दिया जाता है। दोस्तों अगर जिनको माइल्ड लक्षण है उन पेशेंट्स को इरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन इन दवाइयों का भी इस्तेमाल होता है। इकोस्प्रिन भी दिया जाता है। अगर कोई पेशेंट्स को पहले से इकोस्प्रिन ले रहे हैं तो उनको कंटिन्यू करने के लिए बोला जाता है। तो इस तरह से जो पेशेंट की तबीयत है, उसके सिम्टम्स है, वो देख के उनको दवाइयाँ दी जाती है। दोस्तों जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद क्या होता है, इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये लक्षण है ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोगों में 8 से 12 दिन के भीतर क्या होता है ये लक्षण बढ़ते हैं। इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है ये बढ़ने का खतरा 8 से 12 दिनों के भीतर रहता है। जैसे निमोनिया हो गया, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन ड्रॉप होना, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ना, ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अगर हमने शुरुआती दौर में ही अगर इसकी ट्रीटमेंट शुरू की तो हमारे शरीर में जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलेंगे और ठीक होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। दोस्तों अभी जो मेडिसिन अवेलेबल हुई है तो कुछ दवाइयाँ घर पर ही ले सकते हैं। आप घर पर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करते रहिए, और डॉक्टर की जो देखरेख है इसमें आप दवाइयाँ लीजिए। आपकी जो ब्लड मार्कर्स है वो भी किए जाएंगे, जैसे CRP है, LDH है, इंटरल्यूकिन 6 है, इसके बाद डी डाइमर है, और इनकी लेवल्स देख के, आपका CBC की वैल्यूज़ देख के भी जो दवाइयाँ है, आपको कौन सी ट्रीटमेंट है इसके बारे में डिसीजन ली जाती है। तो दोस्तों अगर इसकी ट्रीटमेंट आप अच्छे से करेंगे, समय पे करेंगे, तो जो कॉम्प्लिकेशंस है वो होने का खतरा कम रहेगा। और इसी वजह से जो है इंडिया का अभी जो मॉर्टेलिटी रेट है काफ़ी कम हुआ है, क्योंकि अभी काफ़ी मेडिसिन्स इसके खिलाफ अवेलेबल हुई है और जो प्रिकॉशंस है उसको भी लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप नहीं हो रहा है और कोई ज़्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपकी ट्रीटमेंट ये घर पर ही हो सकती है। और इसमें आपके डॉक्टर के देखरेख में दवाइयाँ दी जाएगी और आपके जो शरीर में बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है।
तो दोस्तों और एक सवाल पूछा जाता है कि ये जो RT-PCR टेस्ट है, CT स्कैन है, ये कब करना चाहिए। तो दोस्तों कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद इसके लक्षण आने के बाद, मतलब आपको लक्षण आना शुरू हो गए तो ये डे 1 है, तो इससे आपको जो डे 5 है, डे 5 से डे 8 के बीच में आपको RT-PCR टेस्ट करनी है। उस टाइम पे अगर आप टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आने के जो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अदरवाइज़ आप 9 दिन बाद करते हैं और एकदम शुरुआत में करते हैं तो ये टेस्ट निगेटिव आ सकती है। फिर आपको लगेगा मेरी टेस्ट तो निगेटिव है, मुझे कोरोना इन्फेक्शन नहीं है, कोविड-19 नहीं है, फिर भी डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ शुरू की। ऐसे भी मुझे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैं इस वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि सर हमारी टेस्ट तो निगेटिव आ गई, लेकिन CT स्कैन में जो है कुछ डॉक्टर को निमोनिया दिखा और उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन शुरू कर दिया। तो दोस्तों जो CT स्कैन है, चेस्ट का CT स्कैन करते हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव है। 98 to 99% इसकी सेंसिटिविटी है। इसमें जो फाइंडिंग्स है, कोरैट स्कोर है, वो देख के ट्रीटमेंट दी जाती है। तो आपको CT स्कैन कब करना है? आपको CT स्कैन करना है डे 4 के बाद करना है, क्योंकि डे 4 के बाद करेंगे तो आप CT स्कैन में जो कुछ फाइंडिंग्स है वो दिख सकती है। शुरुआती दौर में जो है CT स्कैन में ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद आपको ये CT स्कैन आप डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। कभी कभी आपकी टेस्ट निगेटिव रह सकती है, लेकिन CT स्कैन में अगर पॉजिटिव फाइंडिंग्स है और अगर आप अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट लेते हैं, घर पर भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो जो कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा है, जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो जान का खतरा है, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों आपका कोई सुझाव है या सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। शुक्रिया। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।